कौन? देश में राजनीतिक माहौल चरम पे है और कल जैसे ही भाजपा केंद्रीय समिति की ओर से 139 सदस्यीय कहा जाए तो एक तरह से उम्मीदवारों का पैनल जारी किया गया। आगरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पुनः एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ेंगे और आगरा से सटी फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पुनः भाजपा के किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर पर दाव खेला है। राजकुमार चाहर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत के अंतर से लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को फतेह किया था। अपने प्रतिद्वंदी राज बब्बर को उन्होंने माना जाए तो 2 लाख से अधिक वोटों से हराया भी था। 2024 का चुनाव है, 12 तारीख से आचार संहिता लगने जा रही है। 16 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव लगभग होना तय हो गया है। आखिरकार जनता में माहौल क्या है? क्या चाहती है जनता? क्या राजकुमार चाहर के साथ जनता जाना पसंद करेगी? इस समय हमारी मौजूदगी आगरा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से दक्षिण की ओर एक गांव में है और हमारे पीछे आप ये कहा जाए तो जाटलैंड, अगर मैं इसे कहूँ तो हम जाटलैंड में खड़े हुए हैं। राजकुमार चाहर क्योंकि इस समय जातिवाद चरम पर है, प्रत्याशी जातिवाद है और तो और जनता कह रही है कि अधिकारी भी जातिवाद के तौर पर ही चुने जा रहे हैं। जाटलैंड में जानते हैं कि आखिरकार राजकुमार चाहर का कितना समर्थन है और कितना विरोध है। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, राजकुमार चाहर एक बार फिर लोकसभा फतेहपुर सीकरी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये हमने कल देखा है, न्यूज पे देखा है कि राजकुमार चार को दोबारा से टिकट मिल गया है। जी। और ये हमें बड़ा दुख हुआ है इसका कि जी। पता नहीं बीजेपी ने कहाँ से सर्वे कराया है। जी। इस आदमी को लगभग ये समझो यूपी की सबसे दूसरे नंबर की जीत थी, जो 5 लाख वोटों से जीते। जी। और उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमें उनका विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है कि उन्होंने जी। क्या विकास किया है, किस क्षेत्र में क्या काम किया है। और पता नहीं एजेंसी से कैसे सर्वे बीजेपी ने करा लिया, कैसे दोबारा से टिकट दे दिया। हम इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन राजकुमार चाहर लगातार गंगा जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जगनेर से बाह पिनाहट तक करीब 4,000 से अधिक करोड़ रुपए का गंगा जल प्रोजेक्ट है। हमें हमें उनके प्रोजेक्ट की, जैसे हम ये कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट है उनका, हमें ऐसे प्रोजेक्ट की कोई जानकारी नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे गांव में या इधर उधर के क्षेत्र में हमने उनका बोर्ड भी देखा है, तो किसी उसके साथ में लगा हुआ देखा होगा। उनका कोई विशेष निधि से कोई हमने कोई काम नहीं देखा है, न कोई इतना कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आया है यहाँ पर कि उनके हिसाब से कोई काम हो गया हो यहाँ। किस प्रोजेक्ट को चाहते हैं आप? कौन सा गांव है हमारा आपका? हमारा गांव, जैसे हमारे गांव में जैसे सुविधा है, जैसे एक तरह से नाली की व्यवस्था है, जैसे ये सड़क हाँ। खरंजा सड़क, और ये कोई भी काम नहीं हुआ है किसी तरीके से। यहाँ ये समझो कि राजकुमार चार को जैसे जनता ने पहले हाथों हाथ लिया था, जो मोदी की जी के नाम से जीत गए, और वो 5 साल तक उनकी शकल नहीं देखी लोगों ने। इस बात का हमें बहुत विरोध है। लोकसभा चुनाव पर हम माहौल जानने आए थे कि आखिरकार जनता में माहौल क्या है। कल 139 मेंबर की टीम गठित की गई है जिसमें से तमाम प्रत्याशियों को द्वारा मैदान में उतारा गया है। उन्हीं में राजकुमार चाहर एक है। जाटलैंड में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर राजकुमार चाहर का भारी विरोध सामने आ रहा है। जनता का कहना है कि गंगा जल प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कागजों तक सीमित है, वह अभी जनता के बीच नहीं पहुंचा है। राजकुमार चाहर को आखिरकार किस सर्वे के अनुसार भाजपा ने मौका दिया है? और भी हमारे साथ में मौजूद है ग्रामवासी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रत्याशी का। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, राजकुमार चाहर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र से। हाँ, सुना तो है। जी, कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत नज़ारा है ये। जो व्यक्ति एक बार किसी नाम से लड़ गया, दोबारा उसे जनता चुने, ये गलत है। हर बार बदलाव होना चाहिए, जी। नया व्यक्ति होना चाहिए। हर व्यक्ति को उतरने का चांस देना चाहिए, क्योंकि उसके क्या विचार हैं, वो क्या विकास करना चाहता है। सारी जानकारी व्यक्ति के आने पर ही तो मालूम होती है। पहले बिना देखे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। नहीं तो राजकुमार चाहर को कहीं न कहीं जातिवाद के तौर पर लिया होगा। ये आप मानते हैं कि जातिवाद देश में बढ़ रहा है? केवल वे तो मोदी जी के नाम से ही आ रहे हैं। जाति के नाम से भी उन्हें वोट नहीं मिल पाएँगे। राजकुमार चाहर इस बार जीत पाएँगे कि नहीं? ये तो जनता ही बता सकती है। आपका क्या मत है? हम अपनी ओर से सहमत नहीं हैं उनसे। प्रत्याशी से सहमत नहीं है? दोनों से ही नहीं है।
क्या नाम है आपका? वो क्या 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 कहना चाहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पार्टी से, मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। जी। हमारा तो बस यही कहना है एक तरह से कि मोदी तुझसे बैन नहीं और राजकुमार तेरी खैर नहीं। जितना हमसे विरोध होगा उतना हम विरोध करेंगे। किसी तरीके से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें इस बात का वो करना है कि हम ये मानते हैं कि बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। पर और हम हमें उनसे संतुष्टि भी है कि वो नए भारत के लिए, नए युवाओं के लिए, अच्छे-अच्छे रोजगार के लिए और अच्छी क्रिएटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। पर हम इस तरीके से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि वो राजकुमार को एक तरह से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आप राजकुमार का विकल्प बताइए कि राजकुमार चाहर की जगह मोदी क्या विकल्प मोदी रहेंगे? जी किसी और को खड़ा कर दें, किसी को भी खड़ा कर दें, हम उनके समर्थन में हैं। क्या पर जातिवाद के तौर पर नहीं, आना चाहिए ब्राह्मण? जातिवाद की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं खुद जाट हूँ। जी, हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को वही व्यक्ति वोट नहीं देगा जिसके अंदर जातिवाद का जहर हो, जी। जिसके अंदर जातिवाद का जहर हो या वो भ्रष्ट हो। वही व्यक्ति वोट नहीं देगा। और या ये एक तरीके से जिसकी सोच, जो मानसिकता हो, दो वो छीड़ हो। पर हम क्या है कि हम मोदी जी का विरोध नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि मोदी से कोई बैर नहीं है। हमें राजकुमार चार को, जो उन्होंने जनता के विकास के लिए काम नहीं किया, वो अपने उसमें बैनर में, पोस्टर में, सब जगह जनसेवक और ऐसी बातें लिखती हैं, वो उससे हमें बड़ा आघात लगा है कि किसी तरीके से, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए था, वो काम किया नहीं उन्होंने। ठीक। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। कितनी उम्र होगी आपकी? हो गई 90-92 की। 90-92 साल। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर एक बार फिर आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको? देखो, माने को काम ना करो, काउ के जोर आया ना है, मरे में गिरे में काउ चीजे में काउ में आप आया ना है, तो कैसे मंजूर हो? मतलब आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, राजकुमार तेरी खैर नहीं। वो मोदी से तो मौज ही आ रही। जी। प्रत्याशी गलत है ये मानते हैं आप? हाँ, गलत है। क्या अब क्या चाहते हैं आप? अब ये है कि मोदी और काउ कर दे, हारो। और किसी में विकल्प क्या रहेगा? ब्राह्मण होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए या दलित होना चाहिए? को हो मतलब मोदी के सामने। अच्छा। हाँ, मोदी के सामने ठीक। जी गलत न्यू है कि जाने काउ की जिना आ रही, कहीं काम करो है, काउ के बा में आयो। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पॉप सिंह है। भाई साहब कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी करीबन 60-62 की। 60-62 साल की उम्र में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा देहात क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को रिपीट कर रही है। नहीं, पहले जैसे उसको जो वोट मिला था, लोगों ने जो उसका समर्थन किया था, जी। उस हिसाब से इस बार तो उसको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार तो आपने 5 लाख वोटों से 5 लाख जिताए थे। वोट में हमारे गांव का 100% वोट मतदान रहा था बीजेपी का। जी। लेकिन उसने एक बार भी दर्शन नहीं दिए किसी, मतलब किसी भी काम में। जैसे तमाम घटनाएं होती हैं, जी। कभी उसका कोई संदेश भी नहीं है। तो इस वजह से उससे लोग बाग खफा है। कौन सी विधानसभा है आपकी? ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा विधानसभा, फतेहाबाद। फतेहाबाद विधानसभा। अच्छा, विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? विधायक तो जो है कि अब ऐसा ही है, तो काम तो थोड़ा सा उसका कम है, वैसे कुछ न कुछ तो कर रहा है वो। अच्छा, अच्छा। विधायक तो फिर भी ठीक है। लेकिन सांसद पूरी तरह लापता सांसद है। बिल्कुल हमारे यहाँ से गलत है। क्या नाम है भैया आपका? राघवेंद्र। भैया आपका गांव विरोध कर रहा है लगातार, सांसद राजकुमार चाहर का विरोध है या फिर बीजेपी का विरोध है? नहीं, प्रत्याशी का विरोध है। क्यों, कारण क्या है प्रत्याशी के विरोध का? कई बार आपने पूछा, आज तक कोई उनकी सूचना नहीं है। जी। किसी काम में, शुभ काम में, अशुभ काम में, कोई कोई मृत्यु हो जाए किसी की, या कुछ भी हो, या कोई जनता को जरूरत पड़े कहीं, किसी चीज़ में उपलब्ध नहीं है, वो कहीं आते नहीं है। कभी इतना घमंड हो गया उनको सांसद बनने के बाद तो पता नहीं। सीधे वो पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज तक प्रधानी का चुनाव नहीं जीते, और सीधे सांसद बने, और सांसद बनने के बाद तो दूसरी दुनिया में चले गए। जो जनप्रतिनिधि जनता के पास जाएगा और जनता का काम करेगा, कोई काम नहीं है। कोई विकास के नाम पर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट वो चलते हैं, वो तो काम सब जगह होते हैं। तो उनके आने से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव की विशेष कवरेज, जनता का मूड क्या है, मैं आज आगरा टाइम्स न्यूज के संवाददाता शेखर पंडित के साथ विकास नौबार। इस समय हमारी मौजूदगी है लोकसभा फतेहपुर सीकरी के गांव गढ़ी कालिया में।
यह गढ़ी कालिया गांव लगातार ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर का पैतृक गांव माना जाता है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के गांव, मेरे पीछे जो आप मकान देख पा रहे हैं, ये सांसद राजकुमार चाहर का निवास है। और हमारे साथ जो बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, जब बुजुर्गों से हमने जानकारी की तो उन्होंने बताया कि बचपन में अपने खेल खिलौने और कबड्डी आदि बाकी चीजें, कहा जाए तो मिट्टी से जुड़ा हुआ सांसद गढ़ी कालिया ने फतेहपुर सीकरी क्षेत्र को दिया था। फतेहाबाद विधानसभा में एक और फतेहपुर सीकरी सांसद का विरोध सामने आ रहा है। जनता कह रही है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन राजकुमार चाहर तेरी खैर नहीं। गढ़ी कालिया में जनता से जनता के मन की बात जानेंगे, आखिरकार क्या कहना चाहती है गढ़ी कालिया की जनता। क्या लोकसभा टिकट द्वारा मिलने से पब्लिक खुश है या फिर ना खुश है? जनता की राय जनता के साथ। क्या नाम है दादाजी आपका? शीतल ही राजकुमार चाहर द्वारा आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है तो खूब। आपके बीच में बचपन से लेकर दिल्ली तक का सफर राजकुमार चाहर ने तय किया। हाँ। गढ़ी कालिया छोटा सा गांव है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और किसान मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। आपके लिए गर्व का पल होगा, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा था खूब, अमन तो गर्व का पल हुआ खूब। कोई बचपन की बात सांसद जी की? नहीं कोई ऐसी बात, बचपन से बढ़िया रहे बाबू। और थोड़ी बार होता है भाई मुकाबले कोई। हाँ काम बढ़िया रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं सिंह। क्या सांसद जी की क्या बचपन की कोई ऐसी बात जो कोई नहीं, और बहुत बढ़िया आरो है जी? हाँ, और टिकट मिलेगी तो जीतो और गयो। पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते थे, अब तो कह कि जाके टिकट जीते वो जी। आशीर्वाद पूरा है आपका? पूरा। क्या नाम है सर? मेरा नाम मेंबर सिंह है, मैं रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। जी जी जी। और ये राजकुमार चाहर साहब को टिकट मिलते ही हमें खुशी की लहर दौड़ गई है और बहुत भारी बहुमतों से वो विजयी होकर के आएंगे। मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत हार्दिक खुशी है। हम इसी आशा में थे कि हमारे भाई साहब राजकुमार चाहर को टिकट मिल जाए। हम बहुत खुश हैं और पूरा समर्थन उनके साथ होगा हमारा। हमारी टीम जब गढ़ी कालिया पहुंची तो हमें वहां पर एक बुजुर्ग, उम्र करीब 80 वर्ष के करीब, डॉक्टर मानसिंह जी से मुलाकात हुई। मानसिंह जी से जब हमने विस्तार से परिचय किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि मानसिंह जी फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर के चाचा जी हैं। सांसद जी के चाचा जी से विस्तार से जानेंगे कि आज जो गढ़ी कालिया ने, छोटा सा गांव ने आज दिल्ली का नेतृत्व, दिल्ली की संसद भवन तक पहुंचाने वाला लाल दिया है, उस लाल पर कैसा गर्व महसूस करते हैं उनके परिवारीजन। आपका बेटा लगातार गढ़ी कालिया से दिल्ली पहुंचा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है जी और मेरा उम्मीद ये थी कि भाई एक बहुत बड़ा हमें समाज सेवक हमारा पुत्र मिला, जो हमारा भी नाम उन्होंने रोशन किया। तो काफी संघर्ष भी किया होगा राजकुमार बहुत ज्यादा चाहर जी ने। संघर्ष। हमें तो ये है कि वो संघर्ष में ही जीवन उनका व्यतीत हुआ है, जी संघर्ष में ही जीवन व्यतीत हुआ है और हमने भी उनको इसी सहयोग में समाज सेवा के लिए हमेशा साथ दिया है। बचपन की कोई ऐसी बात, आपकी गोद में वो खेले थे और आज देश, पूरा देश उन्हें प्यार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बचपन की कोई ऐसी बात जो आप से बताना सबसे चाहें? पहली बात तो ये है कि हमेशा उन्होंने, राजकुमार चाहर ने जी हमेशा बुजुर्गों का सम्मान किया, जी समाज का सम्मान किया और उम्मीद मैं यह भी करता हूँ कि वो आगे भी जो है राष्ट्र सम्मान करेंगे और राष्ट्र का सम्मान करेंगे। राष्ट्र को जो है नीचे ऐसी कोई उनके हमारे सामने समस्या नहीं आएगी जो कि हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आपका बेटा एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, दोनों हाथों से आशीर्वाद है हमारा कि वो हमेशा विजयी रहेंगे और आगे भी विजयी। जनता का मूड क्या है, बात की विस्तार से जानकारी करने के लिए इस समय हमारी गढ़ी कालिया में मौजूदगी है। हमारे दाहिनी तरफ एक, चूंकि वैवाहिक माहौल है तो दावत का उत्सव है, समाज सेवी बैठे हुए हैं और अपने अपने तरीके से अपने निमंत्रण को जनता के बीच में पहुंचाकर सभी को भोजन लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, लगातार राजनीति का तजुर्बा इन्हें अच्छा रहा है
और जब हमने विस्तार से इनसे जानकारी की तो इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव की बातें हमसे साझा की। वरिष्ठ बुजुर्ग जी से जानेंगे कि आखिरकार कितने सहमत हैं वो राजकुमार चाहर जी को टिकट मिलने से। राजकुमार चाहर जी ने पिछले 5 सालों में कितना विकास इस गढ़ी कालिया में किया है। अगर जनता जहां राजकुमार चाहर का एक और विरोध भी कर रही है, तो राजकुमार चाहर के तौर पर क्या विकल्प जनता के पास होना चाहिए? क्या नाम है दादाजी आपका? उम्र कितनी होगी आपकी? 74 साल। 74 साल का आपने राजनीतिक अनुभव आपने हमसे साझा किया। हाँ। राजकुमार चाहर एक बार फिर आपके बीच में चुनाव लड़ेंगे। 3 बार तक चलाई भैया मैंने ऐसा नहीं। जी जो चुनाव लड़ोगे जब चुनाव लड़ी जी 5 महीना 5 दिन ऐसा अनशन भूखो मरी जी और 2 पैसा काम नहीं करे। जी। अब कितना काम किया है? कच्छू नहीं, कुछ नहीं किया है। कच्छू नहीं, शकल भी नहीं दिखाई गाँव में। जी तो गंगा जल तो मिल रहा है ना जनता के बीच में? गंगा जल भैया भी ले जाए राजकुमार पे घर हुआ नहीं जरूर। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? टिकट मिलना सही है या गलत है? भैया हमारे तो गलत है बिल्कुल। जी क्या नाम है आपका? सियाराम। राजकुमार चाहर जी को द्वारा टिकट मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा। क्यों, कारण क्या है? हमारी मर्जी है भैया। जी नहीं, अभी आप जब चर्चा कर रहे थे तब आप बता रहे थे कि मैंने राजकुमार चाहर के साथ काफी लड़ाइयाँ लड़ी, अनशन किए, पूरा विस्तार से बताइए। मैं बताता रहा हूँ कच्छू नहीं करे इतने को करनी पे भैया का करे वो किले बांध रहे जी का जी बेगाम का जी। मैं अपनी ना व्यक्त के चारों पे गांव में एक बंधना है बने परसों जी जो 10 गांव की सिंचाई होते है नदी का पुल तक नहीं बना इस पे। कौन से गाँव में? सूरोठी। जी तो अच्छा विकल्प क्या चाहिए? विकल्प क्या चाहिए विकल्प जी है। विकल्प राजकुमार चाहर की जगह पर किसे होना चाहिए? भैया हम तो कौए ना चाह रहे, हम तो कोई कैंडिडेट दूसरा लड़ेगा भाई दंगे वोट उजागर में क्लियर। ठीक है ठीक।